हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अली। आपको और हिना दोनों को सुबह बखैर। सुबह खैर डॉक्टर साहब, बल्कि मिर्जा साहब, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट है ना, तो डॉक्टर साहब मुंह से निकल गए। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत मिस किया हमने, हम जब मैच हारे ना बहुत मिस किया आपको। और अब हम सोच रहे थे कि आपसे बात करें, पूछे क्या क्या बुनियादी वजूहत थी जिसकी वजह से। तो आज जो हमने देखा कि वो ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच कैंसिल हुआ, तो एक बार फिर हमें मौका मिल गया कि हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो है ना, जो हारने की, शिकस्त की वजूहत जान सके। तो बताइएगा आपको क्या लगा, क्या हुआ? ये इंट्रो में बता रही थी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो उनका जो टाइटल जीतने का ख्वाब था वो अधूरा रह गया। यहाँ तो एक मैच भी नहीं जीते हम। आपने मुझे डॉक्टर कहा, सबसे पहले नीम हकीम खतरे जान होता है। अगर मैंने आपका ऑपरेशन कर दिया तो पता चला कि किडनी निकाल के कहीं और लगा दी, सर्जरी कर दी और कैंची अंदर छोड़ दी, तो फिर आपको कैंची तंग करती रहेगी। बहरहाल अब हम बात करते हैं क्रिकेट की अली। और क्रिकेट की बात यह है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी तो मायूस कुन रही। अभी तो हम मरसिया पढ़ रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, नोहा पढ़ रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी टीम 23 फरवरी को हारी, आज 26 फरवरी है, 3 दिन ही हुए। लेकिन हमारे यहाँ यही है कि वक्त गुजरता है, वक्त सबसे बड़ा मरहम है। जिस तरह कह रही थी ना कि नमक छिड़कना है जख्मों पे, अब नमक नहीं छिड़कना, अब तो मरहम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना काम करता चला जाएगा। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद हम सब कुछ भुला देंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो गुज़िश्ता 3 साल में हमारे 4 चेयरमैन, 8 कोचेस, 4 कप्तान, 26 सेलेक्टर जो है वो आए हैं। और अगर आप देखें तो गुज़िश्ता 3 बरस में जो हमारी कारकर्दगी रही, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की बॉटम पर है। 2023 के वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर हो गए, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर हो गए, और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम पहले राउंड से बाहर हो गए। तो कौन इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा? पाकिस्तान में लोग क्रिकेट से बेपनाह प्यार करते हैं, पर 25 करोड़ अवाम के दिल धड़कते हैं। इतवार वाले दिन तो सबने तैयारी की हुई थी कि मैच देखेंगे, कहीं कोई घूमने नहीं गया, घर पे ही रहा और मैच देखता रहा। लेकिन मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कुछ सोचे, और ड्यूरिंग द टूर्नामेंट तो नहीं, मुझे लग रहा है कि 9 मार्च के बाद बड़े अहम फैसले मुतवक्के हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। अच्छा, तो मिर्जा साहब अगर हम बात करें नाकामी के पीछे जो मेन रीज़न थी उसकी, वो क्या लगी आपके ख्याल में, और किस हद तक आपने मैच प्लानिंग और स्ट्रेटजी का फुकदान देखा? देखिए, एक तो सबसे मेन रीजन नाकामी के पीछे टीम का गलत इंतखाब था, जिस पर मुझ समेत क्या तमाम साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने बड़ी तनकीद की। बैलेंस टीम नहीं है, गैर मुतवाज़िन टीम है। एक स्पिनर, एक ओपनर लेकर गए और फिर बेचारा वो अकलौता ओपनर भी जख्मी हो गया, फखर जमान, फिर उसकी जगह इमाम उल हक को लेकर आए। तो ये नाकिस हिकमत अमली थी जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा। लेकिन टीम मैनेजमेंट, कप्तान वगैरह, कप्तान तो कहते हैं आप दुआ करें अल्लाह ताला से, दुआ के साथ दवा की भी जरूरत होती है। तो टीम मैनेजमेंट वगैरह जो थे वो बज़िद थे कि नहीं, हमारे पास तो बेहतरीन एक ही स्पिनर है, वो 11 बहनों का अकलौता भाई है अबरार, वो जो है वो सब कुछ कर लेगा। और हमारे पास अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी टीम है। लेकिन क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल मिर्जा साहब, 11 बहनों का इकलौता भाई जो फखर जमान भी था जो इंजर्ड हो गया और उसके बाद कोई भाई बचा ही नहीं, तो उस पर क्या कहेंगे? एक हमारे पास ओपनर था और एक ही हमारे पास स्पिनर था, और अगर उनको कुछ हो जाता जिस तरह फखर को हुआ तो उस सूरत हाल में वही सब कुछ होना था जो होना था। ये एक्सपेक्टेड था, लोग ये इसकी तवक्को कर रहे थे पहले से ही। उसका जवाब मैं आपको ऑफ एयर दूंगा, लेकिन मैं पहले बता दूं कि फखर जमान जो है वो बेचारा, उसकी बदकिस्मती उसका ताक़ुब कर रही है। नवंबर 2023 के बाद वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेला, जो उसने परफॉर्मेंस दी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलोर में। आखिरी मैच 11 नवंबर 2023 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला। फिर उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल की शिकायत कर दी, जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ा, और सोने पे सुहागा उसने किंग बाबर आजम के हवाले से ट्वीट कर दिया, जिसकी वजह से वो अताब का शिकार रहा। ओपनर्स हमारे पास बहुत है, आप अंदाजा लगाएं अली के जो हमारी टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज एक तवील 20-22 साल के बाद जीती, तवील अरसे के बाद, उस टीम के 7 खिलाड़ी नहीं थे। चले सायम अयूब तो अनफिट हो गया, लेकिन बाकी 6 भी टीम में नहीं थे। तो क्या आपने स्ट्रेटेजी प्लान की? आप इससे तो पता चलता है ना कि आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है। आपने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के टूर के लिए टोटल 26 क्रिकेटर्स को आजमाया।
तो अब आप अंदाजा लगाएं कि आपने एक तो जुमा बाजार लगा दिया और जब आपका वक्त आया कि आपकी टीम को अच्छा परफॉर्म करना है तो टीम बैठ गई। तो मेरे ख्याल में इन सारी चीजों पर देखना पड़ेगा, कप्तान साहब को भी देखना पड़ेगा। जो बड़े बड़े दावे करते थे किंग कर लेगा, तो उनसे पूछें किंग कहां गया। किंग तो कोहली साबित हुआ, जो आउट ऑफ फॉर्म होता है हमेशा हमारी टीम उसको ना फॉर्म में ले आती है। पाकिस्तान के खिलाफ वो हमेशा हमने कोहली को जिंदा कर दिया दोबारा से। ये तो सेहरा हमारे सर जाता है मिर्जा साहब, ये तो हमने किया। अच्छा, यानी ये आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, मतलब तो ये है कि फिर जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ तभी से ही हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए थे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें, खुशदिल शाह को रिजवान लेकर आए, उन्हें जस्टिफाई कर रहे थे कि वो ऑलराउंडर है। भाई वो किधर से ऑलराउंडर है, बैटिंग कर लेते हैं लेकिन वो लेफ्ट आर्म स्पिनर उन्हें बना दिया। फिर फहीम अशरफ आ गए, तो आपकी टीम का बैलेंस सही नहीं था। मोहम्मद हसनैन को आपने जो है वो टूरिस्ट के तौर पर टीम के साथ रखा है, हर जगह जाता है और खिलाते विलाते है नहीं। तो मेरे ख्याल में फिर स्ट्रेटेजी आपकी कहां गई। आकिब जावेद बड़े जबरदस्त आदमी है, आकिब जावेद को मैं खुद पर्सनली जानता हूं कि वो मेरिट की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती की हेड कोच बनकर। अब तमाम तोपों के रुख जो है, तोपों के दहाने वो आकिब जावेद की तरफ आ गए और रिजवान की तरफ। रिजवान ने भी कोई अच्छी कप्तानी नहीं की, और जिस तरह वो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे वो फ्लो में इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, खुदा के लिए उर्दू बोले ना, बजाय इसके कि इंग्लिश बोलते हैं। इटालियन फुटबॉलर्स भी हैं, स्पेनिश भी हैं, वो अपनी जबान बोलते हैं अगर आपको नहीं आती। लेकिन वो पता नहीं अनशन जो सवाल चना जवाब गंदुम। मैं तो हैरान होता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन क्रिकेटर्स की ग्रूमिंग की जरूरत है। मैंने शाहिद आफरीदी को देखा, 96 में आया, बिल्कुल रॉ था लेकिन वो ग्रूम कर गया। शोएब मलिक को मैंने देखा, शोएब मलिक 99 में आया, उसकी क्या ग्रूमिंग हुई। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, लेकिन हमारे कप्तान साहब जो है बस वो कुदरत के निजाम पर ज्यादा यकीन रखते हैं। राइट। तो मिर्जा साहब, ओडीआई में तो हमारा ठीक रिकॉर्ड जा रहा था, हम T20 में और टेस्ट में लैग कर रहे थे, लेकिन ये जो पिछली सैफ मुल्क की जो सीरीज थी और ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है, इसमें ऐसी सूरत हाल सामने आई है जिसमें बिल्कुल नाकिस कारकर्दगी तो एक तरफ है, टीम तो खेली ही नहीं है, तकरीबन ना खेलने के बराबर है। आपकी होम ग्राउंड हो, उस पर एक मैच भी आप जीत ना सके, ऐसी सूरत हाल पहले देखने में तो नहीं आई थी। ये एक मैच तो जीते थे अली, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 352 रन का टारगेट अचीव किया था। 260 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई थी मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के दरमियान। उस मैच को जीतकर शायकीन क्रिकेट इस बात की तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम फॉर्म में वापस आ गई, लेकिन वो वन से ना ग्लूम जो थी ना वो परफॉर्मेंस थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजों पर गौर करने की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को। फिर एटीट्यूड देखें, अब अबरार अहमद विकेट लेने के बाद शुभमन गिल को किस तरीके से कह रहे थे चले जाओ। भाई तुमने 5 विकेटें लिए हैं या तुमने टीम को जितवा दिया है, समझ में नहीं आता कि इन लोगों को। और उनके बारे में तो वो पीसीबी ने अब से 1.5 साल पहले एक वीडियो जारी की थी इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल की, जहां क्रिकेटर उनके कमरे में जमा थे और वो कहते हैं कि अबरार चाय बड़ी अच्छी बनाता है। वो वीडियो, अब आप बताएं, चाय बनाने के बजाय तुम्हारा असल काम है क्रिकेट पे तवज्जो देना, जिसकी वजह से लोग तुम्हें पहचानते हैं। अब अगर चाय बनाएगा तो फिर चाय का कोई होटल ही खोल ले, अगर चाय बनाता है। अबरार तो स्टाइल भी अच्छे बनाता है। मेरे साहब, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बार बार बात यही हो रही है कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं खेलते एग्रेसिव क्रिकेट? क्यों हम 10 ओवर में 22-23 ही बनाते हैं, फिर आगे की परफॉर्मेंस तो क्या ही बात होनी है। क्यों हम इस चीज में पीछे हैं और क्यों हमें अभी तक ख्याल नहीं आ रहा कि हमें अब एग्रेसिव मोड में खेलना पड़ेगा? ना, हमें खौफ रहता है, फियर रहता है हमेशा कि हमारी टीम से जगह ना निकल जाए। हम 30-40 करके अपने आप को सिक्योर समझते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें एक डर है, एक खौफ है कि भाई अगर हमने रन नहीं स्कोर किया। अब आप देखें, रिजवान ने 46 रन बनाए, उनको तो इनिंग्स को आगे लेके जाना चाहिए जैसे वो बोल्ड हुए। तो हमारे प्लेयर्स जो है वो बजाय इसके कि लंबी इनिंग्स खेले, विराट कोहली के एग्जाम्पल सामने है ना कि जो आखिर तक फिनिश करके आया। हमारे प्लेयर फिनिश नहीं करना चाहते, कहते 40-50 हो गए पक्के। फिर सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ डॉट बॉल्स का है। इतनी इनको डॉट बॉल से मोहब्बत है कि 25-25 ओवर डॉट बॉल, डॉट बॉल खेल जाते हैं। वैसे साहब, कहीं ये डरे तो नहीं होते कि कहीं खेलना शुरू करेंगे तो आउट हो जाएंगे? नहीं, डरते तो नहीं, प्रोफेशनल क्रिकेटर है, वो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये कि इनको थोड़ा सा खौफ रहता है कि नाकामी का खौफ रहता है कि खुदा न खास्ता नाकाम हो गए तो कहीं बाहर ना हो जाए। हालांकि
एक माफिया टीम में है, बाहर नहीं होने देगा। जो लड़के किसी के साथ हैं वो टीम में रहेंगे। अब आप देख लीजिएगा इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, अब तो रमजान आ रहे हैं। अली आप जरूर जाइएगा तरावी पढ़ने, दुआ कीजिएगा पाकिस्तानी टीम दोबारा से जो है वो, बिल्कुल है ना, आपने वादा कर लिया ऑन एयर, तो जरूर आप दुआ कीजिएगा पाकिस्तानी टीम की कामयाबी के लिए आइंदा आने वाले दिनों में। हम सब दुआ करेंगे मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर, और बड़ी ही क्या कह रहे ना खुशगवार और तकलीफ दह परफॉर्मेंस रही है। अभी हम